राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी जुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। अनुपमा में आज अनुपमा छोटी की अकल ठिकाने लगाने वाली है, क्योंकि वो तो पाखी की भाषा बोल रही है। अब छोटी भी अनुपमा के बाकी बच्चों की तरह ही बदतमीज़ निकली। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आज अबीरा शराब पीकर मेहमानों के सामने दादी साहब की इज्जत पर पानी फेरने वाली है। अबीरा ने तो दादी साहब की नाक कटवा दी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि बेचारी ऐसा कर क्यों रही है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी एक बार फिर अक्का साहब के हत्थे चढ़ने वाली है, लेकिन अब अक्का साहब रिसेप्शन में शामिल ही नहीं होंगी। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में भले ही अनुपमा ने अपनी जान पर खेलकर छोटी की जान बचा ली है, लेकिन छोटी तो एहसान फरामोश निकली। अब 5 साल पहले भी छोटी की जान बचाई थी, तब भी कलेश किया था, और अब दोबारा जान बचाई है तब भी कलेश हो रहा है। लेकिन इस बार अनुपमा छोटी को भर भर कर सुनाने वाली है, जबकि तोशु अनुपमा और दीपू के रिश्ते पर सवाल उठाने वाला है। आज होता ये है कि अनुपमा ने छोटी को बचा लिया है और वो उसे अपने काम वाली जगह पर ले आई है। अब दीपू अनुपमा और छोटी दोनों को पानी पिलाता है। अनुपमा भी छोटी का ध्यान रखती है, लेकिन छोटी को अचानक से ही याद आ जाता है कि जो हो रहा है वो तो अनुपमा की वजह से हो रहा है। बस फिर क्या, छोटी नॉन स्टॉप अनुपमा की बुराई शुरू कर देती है। दीपू छोटी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो तो दीपू तक को नहीं छोड़ती। वो कहती है कि पता नहीं इन्होंने कौन सा काला जादू कराया है मेरे पापा पर, कि बस उनको बस यही दिखती हैं। इनके आने से उन्होंने मुझे डांटना भी शुरू कर दिया है और इन्हें हीरोइन बनकर मेरे पापा को अपने आगे पीछे घुमाना है। अब सुनना अनुपमा के बर्दाश्त के बाहर हो गया है और वो छोटी को तेज़ वाली डांट लगाती है। वो साफ कर देती है कि उसका अनुप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे पापा यहाँ पर हो, वरना मैं यहाँ कभी भूल कर भी नहीं आती। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज को डर सता रहा है कि अनुपमा और छोटी एक साथ हैं तो छोटी ज़रूर कोई तमाशा करेगी। अब अनुज और श्रुति दोनों छोटी को लेने पहुंच जाते हैं और अनुपमा जानबूझकर कहती है अनुज की बेटी श्रुति की बेटी। अब अनुज को एहसास हो जाता है कि भाई छोटी ने पीठ पीछे कुछ तो कांड किया है, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाता। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अबीरा ने जानबूझकर खुद को घर से धक्के मारकर निकलवा लिया है। आइडिया भी लड़की ने ऐसा यूनिक सोचा है। वो जानबूझकर अपने ऊपर शराब छिड़क कर नशे में होने का दिखावा करती है और बाहर की महिलाओं के सामने तमाशा भी करती है। कभी गिरती है, कभी पड़ती है, तो कभी दादी साहब को ड्रैगन सा कह देती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन सब के बीच अरमान हीरो की तरह अबीरा की जान बचाने वाला है और इस बार उसका साथ रूही देने वाली है। होता ये है कि घर में बाहर से कुछ औरतें आकर बैठी हैं और वो अबीरा के बारे में पूछती हैं, और तभी अबीरा झूठे खाती हुई नीचे आ जाती है और गिर जाती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन दादी साहब को अबीरा से शराब की बदबू आती है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अबीरा शराबी की तरह सबके साथ बदसलूकी करती है। सबसे पहले वो चिल्ला चिल्ला कर खम्मा घड़ी कहती है और फिर मटके को उठाकर अपने हाथ से रंग पोतने बैठ जाती है। लेकिन रूही उसको रोक देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन अबीरा को तो सबका दिल दुखाकर घर से बाहर जाना है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, जिससे दादी साहब उसे खुद घर से धक्के मार कर निकाल दे, और होता भी ऐसा ही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान को अजीब महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है, और ऐसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे अबीरा के कांड के बारे में पता चलता है। अरमान को तो यकीन नहीं होता, लेकिन रूही को पता चल गया है कि अबीरा ये सब युवराज से पीछा छुड़ाने के लिए कर रही है। अब वो समझ नहीं पा रही है कि घर वालों को बताए या फिर मौके का फ़ायदा उठाए, लेकिन रूही इतनी भी बुरी नहीं है और वो अरमान को युवराज का सारा सच बता देगी। जबकि गुमे किसी के प्यार में बस रिसेप्शन नहीं होके दे रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, तैयारी भी चल रही है, लेकिन सारा फोकस सभी और सुरेखा पर है, जो रोज़ लड़ती दिख रही हैं। अब रीवा भी सभी की दुश्मन बन गई है, लेकिन आज एक बार फिर सभी सुरेखा से बदतमीजी करेगी। लेकिन सुरेखा ऐलान कर देगी कि भाई वो तो रिसेप्शन में शामिल ही नहीं होगी। अब ईशान हाथ पैर जोड़कर उसे मनाने वाला है। आज होता ये है कि सभी का आज रिसेप्शन है और उसे नौकरी पर भी जाना है, लेकिन आज के दिन जाए तो जाए कैसे, इसलिए वो सबसे छिप कर नौकरी के लिए निकल जाती है। अब रिसेप्शन है 8 बजे और सभी को आना है घर पर, लेकिन अब सभी इमरजेंसी की वजह से निकल नहीं पाएगी क्योंकि दूसरा स्टाफ नहीं होगा। अब सभी दूसरे का काम भी अपने सिर ले लेगी और फंस जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अक्का साहब सभी के लिए लहंगा लेकर जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सभी तो घर पर है ही नहीं।
वो फिर भाग गई है। अब सुरेखा ईशान को फोन कर सुनाती है। अब ईशान भी सभी की खोज में लग जाता है, लेकिन सभी तो तय समय पर पहुंच जाती है। लेकिन सुरेखा एक बार फिर तमाशा करेगी और कह देगी कि भाई जब सभी मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं रिसेप्शन का हिस्सा बनी हूँ क्यों। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।